तो इसका जो क्षेत्रफल है ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। तो जब यहाँ पे सेंटीमीटर एक पर्टिकुलर कोई नहीं दिया था तो उसको हम मान लेते हैं यूनिट यानी इकाई लिखते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। हिंदी में इकाई लिखते हैं, अंग्रेजी में यूनिट लिखते हैं, ठीक है। तो यूनिट का क्या होगा, या तो स्क्वायर लिखेंगे या तो क्या होगा एसक्यू यूनिट लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट। ये बात समझना है, ठीक है। अब कहाँ किस प्रकार यूज होता है, जैसे सरकमफ्रेंस में आप लोग परेशान रहते हैं, वॉल्यूम में क्या होता है, कैसे सारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो सीधा समझिएगा कि अगर पहला पॉइंट, अगर जब भी एरिया की बात हो, ठीक है, या सरफेस एरिया, ध्यान समझिएगा, एरिया या सरफेस एरिया, इस केस में हम क्या करते हैं, हमेशा यूनिट का स्क्वायर, ठीक है, या एसक्यू मतलब स्क्वायर यूनिट, ठीक है, लिखते हैं। हिंदी में बोलते हैं इकाई का वर्ग या वर्ग इकाई बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब कहेंगे क्या है, तो देखिए जब एरिया बात होता है तो मतलब क्या होता है, एरिया क्या होता है, अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। मतलब किसी एक कह सकते हैं कि घिरी हुई रीजन का जो एरिया होता है उसका अमाउंट ऑफ सरफेस होता है। तो यहाँ पे एरिया जो टर्म्स होगा यह एक तरह से पॉलीगन के टर्म्स में यूज होता है या 2D पिक्चर में, और जो सरफेस एरिया होगा ये 3D पिक्चर यानी सॉलिड की, यानी एक तरह से सतह की बात होगी। जब भी फेसेस कि एक पर्टिकुलर सतह का बात होगा तो वहां पे हम सरफेस एरिया यानी इन टर्म्स ऑफ 3D में यूज होता है। बात समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए दूसरा एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। अब सरफेस एरिया अब यहाँ पे समझना है भाई, आप और भी बोल सकते हैं, जैसे कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, इस सब में हम क्या करते हैं, यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट लिखते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट्स, अगर कहीं मान लीजिए वॉल्यूम आता है या हम इस वॉल्यूम को एक तरह से इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी भी लेते हैं, अगर कोई कंटेनर है तो कैपेसिटी, तो इसमें क्या करेंगे भाई, यूनिट का 3 बार गुणा हो जाता है तो ये यूनिट क्यूब होता है, या यहाँ पे सीयू क्यूब यूनिट भी लिखते हैं, घन इकाई या इकाई पर 3 पावर यानी घन, ठीक है, किसमें, वॉल्यूम या कैपेसिटी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मान लेते हैं कि कभी कभी देखते हैं कि आप पेरीमीटर की बात होती है, पेरीमीटर, ठीक है, परिमाप बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, ठीक है। यहां पे क्या होता है, देखिए अब ये क्या, पेरीमीटर इन टर्म्स ऑफ पॉलीगन यूज होता है, जब कोई पॉलीगन है तो वहां पे, और सर्कुलर रहेगा इन टर्म्स ऑफ सर्कल में हम सरकमफ्रेंस यूज करते हैं, राइट। तो ये भी एक तरह से क्या है, एक लेंथ का मेजरमेंट है। तो यहाँ पे हम केवल यूनिट लिखते हैं, ध्यान रखना।